गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था, जो यूपी कोऑपरेटिव एग्जाम बोर्ड में हमारे 10 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, और इसके रिगार्डिंग हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव्स और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये पिछले वीडियो के नोट्स हैं और आज के नोट्स दोनों जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव्स और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे, जो चांसेस है और इसकी हिस्ट्री है क्वेश्चन आने की, उसकी बात करेंगे। तो आपने पहले नेशनल लेवल इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव कौन कौन से जो है नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव्स हैं। इसमें पहला कोऑपरेटिव है हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NCDC। आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद होने चाहिए कि NCDC का फुल फॉर्म क्या है। पेपर में आ जाएगा कि ये है, इनमें से आपका इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा कि ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो कौन सा है, NCDC है, NAFED है, NAFED है, EFCO है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पूरा आना चाहिए डिटेल में। तो पहला हो जाएगा हमारा पहला हमारा हो जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसमें इस्टेब्लिश्ड इन 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। वर्क्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव्स, किसके लिए काम करते हैं ये, डेवलपमेंट विकास के लिए, एग्रीकल्चर के विकास के लिए, और रूरल कोऑपरेटिव्स जो गांव स्तर पे कोऑपरेटिव्स बने हुए हैं, सहकारी समितियां हैं, उनके विकास के लिए ये काम करता है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट, फाइनेंशियल मतलब उनको लोन प्रोवाइड करता है और उन्हें क्रेडिट पे कोई मशीनरी देता है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी देता है, जैसे हल वगैरह जो होते हैं ये सब्सिडी रेट पे देता है। इन सब चीज़ों में ये एक्टिव है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, आपका ये पॉइंट है। NCDC जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में, मार्च 1963 में। एंड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट NCDC एक्ट 1962 इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1963 में। बट एक्ट कौन सा था, NCDC एक्ट 1962 था। तो इस क्वेश्चन में क्लियर होना पड़ेगा आपको कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पूछता है तो 1963 लगाइएगा, अगर एक्ट किस एक्ट के तहत ये इस्टेब्लिश हुआ था तो ये 1962 आएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता ही दिया कि कॉरपोरेशन एक्ट 1962 एक्ट के तहत जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1963 में। अगला हमारा है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NAFED। इसको बोलते हैं NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं NAFED, ठीक है। NAFED क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर्स इसका भी न्यू दिल्ली में है। एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट, एपेक्स का मतलब होता है एपेक्स, जो एपेक्स होता है, एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट, एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट बॉडी हो जाता है। एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए NCDC के बारे में, NCDC के थोड़ा और आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि NCDC आखिर में करता क्या है। आपका वीडियो ये चला रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना संसद अधिनियम के तहत मार्च 1963 में की गई थी।
ये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सामूहिक इकाई के रूप में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्यरत है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। ये संस्था नई दिल्ली में स्थित मुख्य कार्यालय, विभिन्न राज्यों में स्थित 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, 9 उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रशिक्षण अकादमी लिनाक के माध्यम से पूरे देश भर में सहकारी विकास। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रशिक्षण एनसीडीसी तो ये जो है एक तरह से नॉलेज देती है। मतलब ये जो लिनार है, लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक इंस्टीट्यूट है जो इन सब फील्ड में जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको एक तरह से शिक्षित करता है कि कैसे कोऑपरेटिव काम करेगा। ये सब चीज़ के लिए ये लिनार बना। आगे देखिए। सदन तत्पर है। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है। निगम कृषि विपणन एवं निवेशों, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत भंडार, शीत श्रृंखला तथा कृषि उत्पाद के विपणन तथा बीजों, उर्वरकों एवं अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष रूप से बल देता है। निगम गैर कृषि क्षेत्रों में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, गोश्त पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि पर विशेष बल देते हुए सहकारिता के माध्यम से आय सृजन कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रयासरत है। निगम ने युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए युवा और नंदिनी सहकार, साथ ही साथ स्वास्थ्य और डेयरी के लिए आयुष्मान और डेयरी, ये कुछ योजनाएं जो है एनसीडीसी की तरफ से चलाई गई हैं, जिसमें आयुष्मान और डेयरी सहकार है। ये डेयरी फार्म के लिए है। सहकार योजना चला रहा है। साथ ही एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों की संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी इतना बहुत है। अब देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीडीसी के पास, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, नेफेड बोलते हैं इसको। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग, एपेक्स मतलब हाईएस्ट होता है, किसी भी चीज़ में हाईएस्ट जो बॉडी होती है उसको एपेक्स बोलते हैं। तो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में ये सबसे बड़ी बॉडी है। डील्स इन प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करती है, किसी भी सामान को प्रोक्योर करती है। जैसे आप लोगों का जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, इनको प्रोक्योर करती है, स्टोर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, फिर से ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इन सब में ये काम करती है नेफेड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा। फंक्शन क्या है, सपोर्ट फार्मर्स थ्रू प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, एक फिक्स प्राइस देती है फार्मर्स को कि इतने पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा, इसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में एंड इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर, ये जो यूरिया, डाई वगैरह ये सब चीज़ें जो आती हैं, जो उर्वरक हैं, आपका नाइट्रोजन वगैरह जो भी आता है, यूरिया डाई में मिक्स होके, और दवाइयाँ आती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, ये सब जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग जो है इफ़को करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और मार्केट्स फर्टिलाइजर्स फॉर
फार्मर्स, और मार्केट भी करता है, मतलब उसे बेचता भी है या भेजता भी है किफ़ायती रेट में। तो ये इफ़को का काम है। ये किसके द्वारा इंपॉर्टेंट पड़े? ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा ये ओन्ड है। छोटी छोटी पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, फिर उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनते हैं और उनके द्वारा ये ओन्ड है। नेक्स्ट है हमारा चौथा हो जाएगा कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, KRIBH को, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इस्टेब्लिशमेंट इसका क्या हुआ था? 1980 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है। तो ये यूपी के एग्ज़ाम है, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्रिप्को का। ठीक है, हेडक्वार्टर हो जाए नोएडा उत्तर प्रदेश में हो गया। प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फर्टिलाइजर्स। इसका भी काम क्या है कि फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है किसानों तक। प्रमोट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स को प्रमोट करता है। खैर सबका मेन जो ऊपर वाले भी 2-3 हैं, इनका भी जो है ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ही प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, पाँचवा हो जाएगा अमूल का जन्म जो हुआ था ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, आनंद गुजरात में है। फेमस डेयरी कोऑपरेटिव इन इंडिया हो जाता है। ये मिल्क प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये जो है लेड बाय द वाइट रेवोल्यूशन। जब वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ, इंडिया में जब आपका वाइट रेवोल्यूशन हुआ, उसके तहत आया वर्गीस कुरियन। और इसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको, वर्गीस कुरियन ने, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वर्गीस कुरियन को बोलते हैं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। और ये अमूल डेयरी की स्थापना हुई 1946 में। और वाइट रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1946 में ही। तो ये हमारा हो गया अमूल के बारे में। अब बात करेंगे हम नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCCF, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एपेक्स बॉडी, ये भी एपेक्स बॉडी है ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इन द हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सप्लाई इसेंशियल कमोडिटीज़ टू कंज्यूमर्स। इसेंशियल कमोडिटीज़ में आपका जैसे में आपका नमक आ गया, ये भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है। और आप बता सकते हैं कौन कौन सा इसेंशियल कमोडिटीज़ है जिसके बिना चल नहीं सकता। जैसे में आपका फूड है, फूड से रिलेटेड में फूड हो गया। फूड में आपका वीट, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें हो गई। तेल के लिए सरसों हो गया, ये सब इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। सातवां आ गया हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, NAFSCOB, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 मई 1964। ये जनरली रिप्रेजेंट करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। जो इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको सपोर्ट करता है ऊपर से। प्रमोट्स कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर। जो लोन कोऑपरेटिव बैंक्स हर एक स्टेट में हैं, वो जो क्रेडिट स्ट्रक्चर इनमें जो लोन देती हैं और किसानों को जो है बिना उनका कुछ बंधक बनाए, मतलब कुछ भी जो है एज ए क्या बोलते हैं उसको, आप कह सकते हैं कि बिना गिरवी रखे कुछ चीज़ बिना गारंटी के लोन देने का काम ये करते हैं, बिना गारंटी के लोन देने का काम करते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा 8th नंबर पे, NCUI। ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ जो है उसकी जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ये प्रमोट्स कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जो अभी हमने बात कर रहे थे LINAR था, जो एजुकेट करता है, कोऑपरेटिव एजुकेट करता है, ट्रेनिंग देता है, रिसर्च करता है, वो इसके लिए जो है ये काम करता है। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ये एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च को प्रमोट करता है। इसमें आपके नेफेड के बारे में हम जो पढ़े थे, नेफेड के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 2 अक्टूबर 1998 में। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गांधी जयंती के दिन जो है, गांधी जयंती के दिन 1958 में नेफेड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की।
रजिस्टर्ड इन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। नेफेड वॉज सेटअप विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। ये काम इसका मेन काम क्या है, जैसे फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। नेफेड क्या मार्केट भी देखे होंगे, आपका रिटेल मार्केट में जो प्रोडक्ट जो किसान से मिल रहा है उसको मार्केट में सेल करना, इसका ये भी काम है। एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है गवर्नमेंट सेक्टर में जो इम्प्लीमेंट करती है किसी भी नए टेक्नोलॉजी को किसान कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताती है। और नए जो है सीड्स, फर्टाइल सीड्स जो है उनका जो है प्रोडक्शन करती है, फर्टाइल सीड्स का, जिससे जो है उपज बढ़ सके। और जो किसान जो है, किसान जब उपज बढ़ जाती है तो उपज जो प्रोडक्शन है उसको सेल कहाँ करे, तो उसके लिए ये खरीद भी लेती है। नेफेड जो है उस चीज़ को खरीदती भी है, प्रोक्योर भी करती है। इफ़को का बताया था हमने कि इफ़को का 1967 में हुआ था, और लेकिन इसका डेट याद कर लीजिए 3 नवंबर 1967 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, आपका कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स के लिए जो है। आपने कहा ना फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है। जैसे नेफेड है, आपको नेफेड है तो आपको पूछ लेगा नेफेड रिलेटेड टू द, तो आपको नेफेड का अगर फुल फॉर्म पता होगा कि नेफेड क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे है नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप यहाँ से ट्रिक कर सकते हैं कि ये मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स है। ये कौन सी कोऑपरेटिव्स है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स है। जैसे द अपेक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एनसीसीएफ क्या है? अपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। आपका एनसीसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर लगा सकते हैं कि द अपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए है, अपेक्स बॉडी ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। इफ़को एंड क्रीबको क्या है? फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स है। ये यूपी में, इसका नोएडा में हेडक्वार्टर है, और इसका क्या है? यहाँ न्यू दिल्ली में है। अमूल क्या है? डेयरी कोऑपरेटिव्स लिंक्ड विद व्हाइट रेवोल्यूशन हो जाता है। वर्गीस कुरियन जो है इसके संस्थापक हैं। एनसीयूआई क्या होता है? नेशनल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए है, अभी बताया हमने। और कहाँ पर ट्रेनिंग होती है? LINAR जो है आपको बताया फुल फॉर्म, वो चीज़ है। NCDC क्या है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू कोऑपरेटिव्स। तो ये ऐसे पूछे जाएंगे और आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी अगले क्लास में पढ़ाते रहेंगे। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल हमारा ये इनफाइनाइट ग्रिड, इनफाइनाइट ग्रिड सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में आप करेंगे। वैसे टेलीग्राम पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा नोट्स भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखिए चैप्टर 1 का आपको क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, अब चैप्टर 2 के क्वेश्चन देख लीजिए। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए इनका क्या आंसर होगा। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स पे बेस्ड है, तो वैसे आंसर मेंशन है, जो थ्योरी पढ़ाई है वहीं से आया है। चलिए शुरू करते हैं। नेफेड इज मेनली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? नेफेड इज मेनली रिलेटेड टू, अब नेफेड का आपको फुल नेशनल एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर है, तो ये फर्टिलाइजर से है। फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। सॉरी, इसमें आपका नेफेड का फुल फॉर्म हमने जो बताया था आपको, नेफेड क्या चीज़ है, तो नेफेड मार्केटिंग से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड था, ठीक है। इफ़को इज एसोसिएटेड विद, इफ़को तो हमारा फर्टिलाइजर बनाता है, ये तो आपको पता ही होगा, फर्टिलाइजर बनाता है इफ़को। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो है ये करता है इफ़को। कोऑपरेटिव व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन तो आपको पता ही होगा, वर्गीस कुरियन ने इसको लड़ रखा था अमूल के लिए। NCDC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, NCDC का हमने बताया। NCDC को आप अभी आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा कि NCDC का फुल फॉर्म क्या है। अगर NCDC का फुल फॉर्म क्या है, ये
इससे थोड़ा लिंक हो जाता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर है। तो खैर इसका आंसर 1963 है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ इफ़को, इफ़को का हेडक्वार्टर बताइए आप। न्यू दिल्ली में है। विच इज़ द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCCF। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स पूछ देंगे और ये फुल फॉर्म नहीं देंगे, ये वाली चीज़ आपको नहीं देंगे, आपको ये चीज़ देंगे। तो इसमें आपको अगर फुल फॉर्म याद होगा तो आप इसको कर पाएंगे। तो NCCF आपका नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, फर्टिलाइजर्स में आपका क्रिवको भी था और इफ़को भी था। इफ़को हो गया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेफेड इज मेनली डील्स विद, नेफेड बताइए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से डील करता है। विच कोऑपरेटिव इज एसोसिएटेड विद द वाइट रेवोल्यूशन, आपका पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। अमूल। NCUI इज रिलेटेड टू द, ये तो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग, इससे रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले में हम आपका पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपका ये है, आपका थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे ये फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसका अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे हम। इस कोऑपरेटिव पे भी करेंगे, रीजनिंग पे भी करेंगे, एप्टीट्यूड पे भी करेंगे। तो जो भी यूपी कोऑपरेटिव बैंक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आप देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।